दोस्तों, अगर आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हो चुके हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, 7 जनवरी 2024 को एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली सफला एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्त, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है, और 7 जनवरी को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है, और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग अमृत, सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और दोस्तों, ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी विष्णु और महालक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर केले के पेड़ से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, मार्गशील शुक्ल एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। इस साल सफला एकादशी का व्रत 7 को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सफला एकादशी के दिन केले हैं। तो अगर आप एकादशी के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ ढलियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की ढलियां, मतलब चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी उपाय कर सकते हैं। आप 9 ढलियां लेकर अगर पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वो धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपकी वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो यह गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद 9 छोटी छोटी ढलियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास की ढली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। ये आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ हल्दी चढ़ाई जाए। जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, और ये अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्त, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़ भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को, मतलब कि केले के पौधे, आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे, वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ में जल के साथ ऐसी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए
तो पात्र में ही आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है। या फिर नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। अगर जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कला क्लेश है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। परंतु अगर आप घर करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वह ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए। या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो, फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है केले के पौधे को। तो ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत होगा, या फिर जहां भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का, जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वहीं आपको मिट्टी दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबाकर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है घर में पौधा है, तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है, आपका वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है। धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की डाल देनी है। समय भगवान विष्णु को प्रसाद में माखन मिश्री का भोग लगाए। वृषभ राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु चावल की खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सफला एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु को दूर्वा अर्पित करें। कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए सफला तिथि पर विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करें, साथ ही दूध, दही और खीर प्रसाद में अर्पित करें। सिंह राशि के जातक श्री नारायण हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को गुण और लड्डू अर्पित करें। कन्या राशि के जातक श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए सफला एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान कर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। तुला राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ही प्रसाद में भगवान को खीर अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक विष्णु की कृपा पाने के लिए सफला एकादशी तिथि पर दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें।
धनु राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु सफला एकादशी तिथि पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चना, दाल और गुड़ प्रसाद में अर्पित करें। राशि के जातक भगवान विष्णु प्रसन्न करने हेतु सफला एकादशी तिथि पर विधि विधान से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही प्रसाद में श्रीफल अर्पित करें। मीन राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें।